बेशर्म होकर दुनिया में निकल पड़ी। ऐसा न करती तो मेरे बाबा का बाईपास ऑपरेशन हो जाता, भाई और बहनों की शादियां हो जाती, मम्मा की दवाइयों के अखराजात पूरे हो जाते। खानदान के लिए खुद को कुर्बान किया है। वर्दा मलिक रो पड़ी। टिकटॉक के खुसरे और हाजन के अलकबात दिए गए। मुस्बत कंटेंट बनाने पर लोगों ने मौलाना वर्दा मलिक नाम रख दिया। मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ, मगर कोई जूम करके देखे कि मैंने नीचे क्या पहन रखा है तो गलती मेरी नहीं उसकी है। मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। लोग ट्रोलिंग करते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा अच्छा काम करूंगी। मगर क्या आप गारंटी देते हैं कि मुझे फिर भी कोई गाली नहीं देगा? वर्दा मलिक ने मुआशरे को आईना दिखा दिया। वर्दा मलिक टिकटॉक की दुनिया में क्यों आए? टिकटॉक से कितना कमाती है? उन्हें व्यूअर्स से क्या गिला है? मुआशरे के दोहरे किरदार पर क्या तबसरा किया? क्या अब वो अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर देंगी? जानते हैं आज की इस वीडियो में। मारूफ टिकटॉकर वर्दा मलिक ने हाल ही में रिहान तारिक के साथ एक पॉडकास्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने अंदर के दुख खोलकर बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि वो दुबई में एक सैलून पर काम करती थीं, मगर 2019 के दौरान किसी खानदानी मसले की वजह से उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा, जहां उन्होंने 25,000 रुपये माहाना पर मुलाजमत शुरू कर दी। कोविड के दिनों में काम कम हो गए, तब उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू की। अब वो 5 से 8 लाख रुपए माहाना कमा रही हैं, जिससे उन्होंने अपने वालिद का बाईपास ऑपरेशन करवाया, बहन और भाई की शादियां करवाईं, मां की अद्वियात पूरी की और 15 से 20 ऐसे खानदान हैं जिनके माहाना अखराजात पूरे करती हैं। घर बनाया, गाड़ी ली और बहुत से ख्वाब भी पूरे किए। खानदान वालों के लिए किसी एक को कुर्बानी देना पड़ती है। मैं बेशर्म होकर दुनिया में निकल पड़ी और अपना आप कुर्बान किया। उन्होंने आंखों में आंसू भरते हुए रंजीदा आवाज में कहा कि अगर टिकटॉक की तरफ ना आती और 25,000 पर ही काम करती रहती तो क्या वालिद का बाईपास ऑपरेशन हो जाता? क्या मेरी मम्मा की अद्वियात पूरी हो जाती? क्या अपने भाई और बहन की शादियां करवा पाती? जिन लोगों के खानदान चला रही हूं, क्या वो कर पाती? उन्होंने कहा कि मेरे डांस की वीडियोस पर तनकीद की जाती है, मगर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, जो बाहर हिजाब में मलबूस होती हैं मगर पार्टियों में डांस करती हैं। सच बोलूंगी तो पंगा हो जाएगा। अगर मैं किसी मूवी में काम कर रही होती तो क्या तब डांस जायज था? जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स किए जा रहे हैं, उन पर किसी को इतराज क्यों नहीं होता? कई बार अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की तो आगे से गालियां पड़ी। जंग के दिनों में दुपट्टा लेकर वीडियो बनाई तो लोगों ने मौलाना वर्दा मलिक नाम रख दिया। हमें टिकटॉक के खुसरे कहा जाता है। लोगों की ट्रोलिंग से सख्त ज़हनी अजियत और डिप्रेशन होती है। मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। मजबूरन ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है। मैंने टिकटॉक लाइव पर कभी डांस नहीं किया। पहले कह देती हूँ कि घटिया पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मखसूस लोग हैं जिनके साथ मैच खेलती हूँ। टिकटॉक की दुनिया मुझे पसंद नहीं। मजबूरियां ना हूं तो छोड़ दूं, मगर यह समझती हूं कि मसाइल के हल के लिए जिस्म फरोशी और गलत रास्ते इख्तियार करने से ये दुनिया कहीं बेहतर है। जिस्म फरोशी और दीगर गलत रास्ते इख्तियार करने से भीख मांगने को बेहतर समझती हूँ। मैं मुकम्मल लिबास पहनती हूँ। अगर कोई जोम करके ये देखने की कोशिश करे कि मैंने नीचे क्या पहन रखा है तो ये देखने वाले की गलती है, मेरी नहीं। कि अगर लोग मुतनाज़िया कंटेंट देखना बंद कर दें तो क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बनाएंगे ही नहीं, मगर यहाँ सिर्फ एक पहलू को देखकर उस पर तनकीद की जाती है, मुकम्मल पिक्चर पर गौर नहीं किया जाता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।